लेते हैं जगन्नाथ मंदिर की, जिसका रत्न भंडार 46 साल के बाद कल खोला गया। मंदिर की रत्न भंडार से आखिर क्या क्या निकला है, क्या चीजें सामने आई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 46 साल बाद उस तहखाने को खोला गया जिसका लोगों को इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार की। रत्न भंडार के तहखाने के खुलने का लोगों में उत्साह भी था और उत्सुकता भी थी कि आखिरकार इस रत्न भंडार से क्या क्या निकलेगा। सूत्रों की माने तो आंतरिक रत्न भंडार में सोने के 12 बक्से मिले हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सभी बक्सों में सोने और हीरे मोती जैसे आभूषण भरे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप खुद सुनिए रत्न भंडार कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ की जुबानी। भीतर भंडार खोल के उसका एक एक अलमीरा हमने खुला, एक अलमीरा को 1 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया, 2 अलमीरा का 2 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया। हमने टोटल 4 अलमीरा 3 संदूक वहाँ पे पाया। सबको हम खोल के एक एक करके एक एक अलमीरा में शिफ्ट किया। सब शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार खोलने से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। सुबह 8 बजे भक्तों के दर्शन पर रोक लगा दी गई। सुबह 9 बजे रत्न भंडार कमेटी के अधिकारी मंदिर पहुंचे। अधिकारियों ने सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा की। फिर सुबह 9:51 पर आंतरिक रत्न भंडार को खोला गया। इससे पहले 1978 में आंतरिक रत्न भंडार खुला था। रत्न भंडार कमेटी की हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 18 तारीख को आज एक बार फिर रत्न भंडार को खोला गया है। और आपको जानकारी दें कि पहले रत्न भंडार को ओपन करने के बाद जो आभूषण हैं उन्हें बाहरी अस्थायी रत्न भंडार में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद जो मरम्मत का काम है वो ASI के द्वारा किया जाना है और फिर इस पूरे अस्थायी रत्न भंडार से बाहरी और भीतरी रत्न भंडार के जो कक्ष हैं उनमें आभूषणों को शिफ्ट किया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 10 से 12 दिन का वक्त लगने वाला है और उसके बाद फिर काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो भगवान महाप्रभु के गर्भगृह में मौजूद रत्न भंडार के अंदर ही होती हुई नजर आने वाली है। कमेटी के सदस्यों ने आज किसी सामान की गिनती नहीं की, लेकिन सभी बक्से और अलमारी को अस्थायी भंडार में शिफ्ट किया गया और फिर पूरे सामान को सील कर दिया गया। इसी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए SOP के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। कमेटी ने अस्थायी भंडार को लॉक कर चाबी ट्रेजरी में जमा कर दी। कमेटी के सदस्य अब हर सामान की गिनती करके रिपोर्ट बनाएंगे, फिर रिपोर्ट ओडिशा सरकार को सौंप देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की तैयारी अब हो जाएगी, क्योंकि इसे लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इसके पीछे का मकसद ये है कि चीन की हर गतिविधियों पर नजर रखी जाए। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को तूफानी रफ्तार देने जा रहा है। लिहाजा भारत सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने को मंजूरी दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह के आखिरी द्वीप मिनिकॉय और भारत पश्चिमी क्षेत्र के अरब सागर के आगातीय द्वीप के मौजूदा मिलिट्री एयरफील्ड को विस्तार देंगे। इन समुद्री क्षेत्र में चीनी गतिविधियां बढ़ते देखकर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। इन मिलिट्री एयरफील्ड का सैन्य उपयोग के साथ ही कॉमर्शियल इस्तेमाल भी होगा। यहाँ सभी तरह के युद्धक और मालवाहक विमानों के साथ ही यात्री विमान भी उड़ान भरा करेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में लंबी दूरी के ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगी। भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के साथ ही भारतीय तट रक्षकों की भी भागीदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब 4 धाम को लेकर कोई भी ट्रस्ट नहीं बनेगा। अगर बनता है तो कार्रवाई करने की भी तैयारी अब शुरू हो जाएगी। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के 4 धाम और प्रमुख मंदिरों के नाम से मिलते जुलते नामों को लेकर अब कड़ा कानून बनेगा। आपको बता दें
कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर स्थापित किए जाने का विरोध हो रहा है। केदार घाटी में पंडा पुरोहित समेत स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारा ज्योतिर्लिंग एक ही है, उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अंदर है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। धाम केवल एक ही है जो उत्तराखंड देवभूमि में है। अगली खबर भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहला सिग्नेचर पुल एक बार फिर से भरभराकर गिर चुका है। आखिर इस पुल के गिरने के पीछे की वजह क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के पास नरकोटा में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर ब्रिज का एक छोर धराशायी हो गया। हालांकि जिस समय पुल गिरा उस समय कोई भी मजदूर साइट पर काम नहीं कर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस घटना में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में ऑल वेदर परियोजना के तहत लगभग 66 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबाई वाली सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड के नरकोटा में ये पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। 2021 से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। 2022 में भी इस पुल का बेस गिर गया था और हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। पुल निर्माण के लिए रेल विकास निगम ने पैसा दिया है, क्योंकि जहां पहले बद्रीनाथ हाईवे था वहां पर रेलवे की टनल बन रही है। टनल के स्थान पर रेलवे इस पुल का निर्माण कार्य करवा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर राजस्थान के मेवात से है, जहां साइबर ठग दाऊद खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आखिर ये कार्रवाई कैसे हुई और कितने साइबर ठग हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साइबर ठगी के लिए मशहूर हरियाणा राजस्थान के मेवात में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। राजस्थान के डिग जिले में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सीकरी के इनामी साइबर ठग दाऊद खान का आलीशान मकान को तोड़ा गया। साइबर ठगी के कई गिरोह सक्रिय हैं, जो अलग अलग तरीकों से लोगों को चूना लगाते हैं। दरअसल भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के तहत फरार इनामी साइबर ठगी की न केवल धरपकड़ की जा रही है, बल्कि ठगी की काली कमाई से बने आलीशान मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। साइबर ठग दाऊद खान ने डिग जिले के सुकेती गांव में सरकारी जमीन पर 2000 वर्ग फीट का आलीशान मकान बनवा रखा था। दाऊद खान कई मामलों में वांछित है, लेकिन वो लंबे समय से फरार है। दाऊद पर कोटा समेत कई थानों में केस दर्ज है। उस पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।